नमस्कार दोस्तों, बेसन का ऐसा कुरकुरा और स्वादिष्ट चिल्ला जो आज से पहले कभी आपने नहीं बनाया होगा, तो चलिए चालू करते हैं अपनी चिल्ला रेसिपी। अभी हम चिल्ला बनाने वाले हैं। तो चिल्ला बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है, कटोरी से थोड़ा सा कम है, और मूंग दाल लिए है मैंने, ये भी कटोरी से थोड़ी सी कम है। तो इसको मैंने भिगो कर रखा है 15 मिनट। इसको अभी हम पहले पीस लेंगे। इसको हम मिक्सी जार में डाल देंगे। साथ में डालेंगे हम लहसुन की कलियां, हरी मिर्च, अदरक डाल देंगे थोड़ी सी, और इसको भी हम पीसेंगे। ये देखिए, ऐसे हमने इसको पीस लिया है। अभी हम बर्तन में निकाल लेंगे। आप बेसन से भी सिर्फ चिल्ला बना सकते हो, लेकिन मैंने मूंग दाल का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम बेसन डालेंगे। अब इसमें हम सब्जियां डालेंगे। शिमला मिर्च डाल देंगे, मैंने कटर में बारीक किया है शिमला मिर्च को। बाद में डालेंगे प्याज। कटर में बारीक करने से अच्छे से बारीक हो जाता है। हेल्दी चिल्ला हम बनाने वाले हैं आज। टमाटर डाल देंगे, एक टमाटर, एक प्याज मैंने डाला है। अभी इसमें कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे। अब इसमें हम पनीर डालेंगे थोड़ा सा, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम दही डालेंगे, 2 चम्मच। अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैंने मिक्सी जार को धो कर ही पानी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरा वीडियो पूरा देखते जाइए, पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और कैसी रेसिपी है वो भी समझ में नहीं आएंगी। बीच में से स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखते जाइए। आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा, और आगे की जो रेसिपी है वो डालने के लिए बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो वीडियो पूरा देखते जाइए। ये देखिए, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसमें डालेंगे जीरा, आधा चम्मच। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। हींग डाल देंगे। गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच। काली मिर्च पाउडर डालेंगे पाव चम्मच। अभी इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। थोड़ा सा और से पानी डालेंगे। एक बार और से मिक्स कर लेंगे। अभी ये देखिए, अच्छे से अभी ये मिक्स हो गया है। ये देखिए, अभी इसमें डालेंगे हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसको हम थोड़ी देर रखेंगे, 5 मिनट। अभी 5 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा आधा ग्लास पानी और से डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी पानी कम हो गया था, थोड़ा सा गाढ़ा बैटर लगा मुझे, तो पानी डाल दिया है मैंने। अभी हम अपना चिल्ला बनाएंगे। अभी मैंने छोटा वाला पैन लिया है चिल्ला बनाने के लिए। आप तवे का इस्तेमाल कर सकते हो, नॉन स्टिक तवे का।
तो मैंने गैस लगा लिया है। ये जो पैन है इसमें बनाने से एक समान बन जाता है, यानी गोल बन जाता है, इसलिए मैंने ये पैन लिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अभी हम अपना बैटर डालेंगे। फैला लेंगे इसे। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगा लेंगे। अभी हम देखेंगे 1 मिनट के बाद। ये देखिए, अभी इसको हम ऐसे ही पकाएंगे। आधा मिनट इसको भी हम पकाने वाले हैं। थोड़ा सा तेल ऐसे इसको छोड़ देंगे। ये देखिए अच्छे से हो गया है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए एक हो गया है। और से बनाएंगे, तेल लगाएंगे। अभी हम बैटर डालेंगे अपना, अच्छे से फैला लेंगे। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगा लेंगे। अभी 1 मिनट हो गया है। अभी हम देखेंगे। इसको भी हम पलटा लेंगे। अभी हम इसके ऊपर तेल डालेंगे, इसे साइड से भी डालेंगे। अभी और से ढक्कन लगाएंगे और आधा मिनट पकाएंगे इसको। अभी आधा मिनट हो गया है, देखेंगे। ये देखिए, अभी हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, अभी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, जो बचेगा बैटर 2-3 घंटे के बाद बनाऊंगी। सिर्फ अभी मैं 3 बनाऊंगी, ये 2 हो गए हैं। और ये देखिए, हमारे चीले तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, अभी हम प्लेट में सर्व करेंगे। आप अचार के साथ या दही के साथ इसको खा सकते हो। खट्टा मीठा अचार है, उसके साथ मैं सर्व करूंगी। बहुत ही बढ़िया हेल्दी रेसिपी है। ये देखिए, अपनी चीला रेसिपी तैयार हो गई है। हेल्दी चीला रेसिपी, बच्चों को टिफिन में आप इसको दे सकते हो। जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है, सभी को पसंद आएगी ऐसी रेसिपी। आप झटपट ऐसे बनाकर बच्चे के टिफिन में दे सकते हो। टिफिन रेसिपी भी इसको आप बोल सकते हो। सुबह के भागदौड़ में आप ऐसे बनाकर बच्चों को दे सकते हो। तो मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।